वर्क को और पावरफुल बनाना है, उसमें और फंक्शनैलिटी और नए फीचर्स वगैरह ऐड करना है। तो चलिए आज की वीडियो में देखने वाले हैं कैसे कि हम वर्क के अंदर और एक्सटेंशन, जाइथन, ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आज डे 48 में हम कवर करने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। आज ये 48 हमारा जो डे है, ये हमारी जो वर्कशीट की हमने जो सीरीज़ वगैरह स्टार्ट की थी उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सारी की सारी चीज़ें और क्या होती हैं, मतलब कैसे काम कर सकती हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल हूँ। और आज की वीडियो में हम देखते हैं, चलो और लेके चलता हूँ आपको ऑन स्क्रीन, और ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटेंशन वगैरह एक एक करके हम ऐड करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें बबसूट के एक्सटेंशन वगैरह के होते क्या हैं, तो बबसूट के जो एक्सटेंशन होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं। तो होता इससे ये है कि जितने भी बब के हमारे फीचर्स वगैरह हो गए, जितनी भी उसकी बेसिकली पावर वगैरह हो गई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देती है। तो एक्सटेंशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन का सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊँ तो कुछ नहीं, ये एड ऑन्स है जो कि आपके बब की जितनी भी पावर वगैरह है उसको एक्सटेंड करती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वर्क पे और देखते हैं क्या होती है सारी सारी चीज़ें। तो जैसे ही आप यहाँ पे वर्क के जो भी आएंगे तो यहाँ पे थर्ड लास्ट आपका टैब होगा एक्सटेंशन। जैसे आप एक्सटेंशन के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे एक्सटेंशन जितने भी आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो सारी के सारे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। मतलब इस वाले लिस्ट के अंदर जितने भी आपके वर्क के अंदर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं या जितने भी आपने इनका सेटअप वगैरह कर रखा है। और अगर आप चाहें इनको एडिट वगैरह करना, रिमूव, जैसे अभी वाली कंडीशन में मैंने यहाँ पे केवल और केवल JWT एडिटर वगैरह का एक्सटेंशन ऐड कर रखा है। ये बेसिकली JWT टोकन वगैरह मॉडिफाई करना, एडिट वगैरह करना, उन सब में काम आता है। तो अगर मैं चाहूँ इसको तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे रिमूव वगैरह कर सकता हूँ। तो इसको रिमूव करूँगा, जो भी करूँगा वो हो जाएगा। और उसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट कितना है हमारे सिस्टम वगैरह पे, मतलब कितना ज़्यादा इंटेंसिव है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में चाहें तो जैसे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो इसकी डिटेल्स वगैरह आ रही है, इसका एक्सटेंशन का टाइप क्या है, ठीक है, इसका कहाँ पे स्टोर है, ये क्या उसका आउटपुट वगैरह रहेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो हमारी जो नेक्स्ट टैब है उसके अंदर आता है हमारा वेब स्टोर। मतलब ये वेब मतलब शॉर्ट फॉर्म है, वी मतलब वेब, और ऐप मतलब एक्सटेंशन वगैरह का स्टोर। तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, या जिनको आप ऐड वगैरह कर सकते हो। चाहे जैसे अगर आपको मतलब कुछ सर्च वगैरह करना हो कि इससे रिलेटेड कौन सा वो सही रहेगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मतलब सर्च करता हूँ रिक्वेस्ट टाइमर, तो मुझे रिक्वेस्ट टाइमर नाम का ये एक्सटेंशन है, ये आ गया है। और इसके बारे में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी देख सकता हूँ। ये एक्सटेंशन बेसिकली आपके जितने भी रिस्पॉन्स वगैरह है उसका टाइम वगैरह को कैप्चर करता है और बताता है कि इसके मतलब टाइमिंग का अगर कोई अटैक वगैरह हम परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये वाला एक्सटेंशन वगैरह यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉल करना तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, और ये हम आपके ऐड हो चुका है। और अगर हम देखें तो इसके अलावा जितने भी यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह सबकी यहाँ पे हमें लिस्ट आ रही है। ठीक है, इनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर चाहें तो आप इसको ऑल मतलब सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे यूज़ होता है जो कि मैंने भी आज की डेट में यूज़ किया है, तो सबसे ज़्यादा है लोवर प्लस प्लस है। ठीक है, उसके बाद JWT एडिटर है जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया भी हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी है। उसके अलावा टर्बो इंट्रूडर भी है, बेसिकली ये भी इंट्रूडर ही है पर थोड़ा सा इन्हांस्ड वर्जन में हम अगर हम चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मतलब जेसन के वेब टोकन वगैरह को स्कैन करना हो तो उस कंडीशन में मिल जाएगा आपको। 403 अगर बाईपास करना हो तो ये 403 बाईपासर के नाम से एक एक्सटेंशन आता है जो कि गिल नॉर्थमैन ने लिखा है। तो ये पूरा का पूरा है, पर इसके लिए आपको प्रोफेशनल वाला वो चाहिए, फ्री वाले में काम नहीं करेगा। तो ऐसे करके ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसकी क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है, क्या नहीं। CSRF के अगर आपको स्कैनिंग वगैरह करना हो तो उसके लिए आप इसको ऐड कर सकते हो। पर अगेन ये भी परचेस करने के बोल रहा है कि आपको प्रीमियम वाला इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये इसको ऐड वगैरह कर सकते हो। अब जस्ट सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई मतलब पाइथन वगैरह में कुछ एक्सटेंशन वगैरह लिखना चाहो, या पाइथन वगैरह में जो एक्सटेंशन वगैरह अगर उसको आपको ऐड करना हो तो वर्क में आपको जाइथन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जाइथन कुछ नहीं, बेसिकली एक जावा बेस्ड पाइथन इंटरप्रेटर है। तो उस कंडीशन में आपको गूगल जाना होगा और जाइथन वगैरह सर्च करना पड़ेगा। जाइथन आप जैसे ही डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको एक्सटेंशन के अंदर जाना है, एक्सटेंशन सेटिंग पे। और एक्सटेंशन सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो जाइथन का इन्वायरमेंट वगैरह ऐड करने के लिए आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जो जाइथन की फाइल है उसकी आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेना है और ये आपका जाइथन वगैरह इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे जाइथन वगैरह इंटीग्रेट हो जाएगा तो जितने भी पाइथन बेस्ड इसमें एक्सटेंशन वगैरह है वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे करके मतलब ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और अब जैसे ही आप ना इसमें ये एक्सटेंशन वगैरह ऐड करते जाओगे तो आपको ये देखो यहाँ पे राइट साइड में एक नई टैब ऐड होती जाएगी। जैसे पहले ये
JWT एडिटर तो था ही। अब उसके बाद जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट टाइमर वगैरह अभी आपके सामने ऐड किया, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट टाइमर वाली टैब वगैरह भी आ गई। तो उसके बाद हम इसको एक एक करके यूज़ वगैरह कर सकते हैं। अगर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है बबसूट का API वाला पार्ट। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ, अगर बबसूट API स्टोर्स में जाएँ या APIs वाली जो एक्सटेंडर वगैरह है इसमें जाएँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो बबसूट क्या करता है, जो डेवलपर वगैरह है उनके लिए एक फुल API भी प्रोवाइड करवाता है। तो मतलब जिसमें आप खुद के जितने भी एक्सटेंशन वगैरह है वो लिख सकते हो। तो जैसे मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें जो लैंग्वेजेस वगैरह सपोर्ट करता है वो है हमारी जावा। दूसरे नंबर पे आती है पाइथन या जाइथन, जो बेसिकली जाइथन का यूज़ करता है। उसके अलावा रूबी आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये काफ़ी एडवांस एरिया है, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन या कस्टम वर्क के कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो उस कंडीशन में आप ये पोर्ट्सफिगर का जो एक्सटेंडर API वगैरह है उसका डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आपको कोई भी मतलब है वो अलर्ट वगैरह बनाना हो या कोई आपको कस्टम इंटीग्रेशन वगैरह आप करना चाहो, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने जो हमारी ये वर्क पे हमने जो भी सीरीज़ वगैरह स्टार्ट की थी, आज उसका ये लास्ट वीडियो है। तो ऐसे करके हमने जो वर्क के जितने भी मॉड्यूल्स ही हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो इंट्रूडर हो गया, रिपीटर हो गया, उसके अंदर मॉड्यूल हो गए जैसे इनकोडर, कंपेयरर या और भी जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं, जितने भी एक्सटेंशंस वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको अपने दोस्तों के साथ सीरीज़ मतलब शेयर वगैरह कीजिए, ताकि वो भी ये सारी की सारी चीज़ें समझें और देखें कैसे काम करती हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सत श्री अकाल।